चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे बाचेंद्री पाल के बारे में, ठीक है। तो बाचेंद्री पाल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बाचेंद्री पाल इंडिया की ऐसी पहली महिला हैं जो भाई माउंटेड, देखिए कल हम लोग बाचेंद्री पाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो बाचेंद्री पाल क्या है? इंडिया की पहली वुमेन है जो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी और दुनिया की 5वीं, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बाचेंद्री पाल के बारे में कुछ कहानी दी गई है। ये उत्तराखंड की थी, ठीक है। इसके बारे में और कुछ ज्यादा कोई खास निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से सूची पर विचार करें कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से अलग, जैसे मगरमच्छ हुआ, कछुआ हुआ, मछली हुई, कौवा हुआ। देखो सबको पता है मगरमच्छ, कछुआ, मछली ये तीनों पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता, तो ये अलग है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और क्वेश्चन है, ये घरों पर विचार कीजिए। राजस्थान के ग्रामीण घर कटीले का तो झाड़ियों एवं छतों से घरों में रहते हैं, ठीक है, ये तो सही है। मनाली के घरों पर बांस व खंभों का, मनाली के घरों में बांस खंभे। लेह में 2 मंजिल घर पत्थरों के बने होते हैं, जानवरों के लिए आवश्यक भोजन होते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखो आपके पास ए बी बी सी, ओनली ए सी, ओनली सी, तो इसमें ए सी सही होगा। इसके अंदर क्या सही होगा? ए सी। क्यों भाई? तो क्योंकि ये सही है क्योंकि राजस्थान में ये देखा, लेकिन मनाली में देखो ये बांस वगैरह लगती है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो मनाली में इतना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर केवल ए और सी सही होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक, भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर के दी गई है। देखो सुनीता विलियम, बाचेंद्री पाल तो मैंने अभी बताया था, सूर्यमणि, कल्लम मंडलेश्वरी, कल्लम मंडलेश्वरी के बारे में मैंने बताया था। कल्लम मंडलेश्वरी एक ऐसी महिला है जिन्हें भारोत्तोलक के लिए दिया जाता है, ये लगभग 120 किलो वजन तक उठा लेती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। रेगिस्तानी ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो सबको पता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सफेद जो बगुला जो अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि भैंस की पीठ पर परजीवियों को खिलाता है, घास पर मौजूद कीड़ों पर फीड करता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, थोड़ी देर उड़ने और आराम करता है, ये परजीवियों खाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, एक कौवा बैठा रहता है इस तरह से भैंस की पीठ पर, बगुला सा। ये करता क्या है? ये एक्चुअली इसके शरीर पर जुएं वगैरह होते हैं, उनको ये खाता है, तो ये एक तरह से भैंस की हेल्प ही करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि पानी में क्या रहता है? पानी में नींबू बढ़ता है, नमक के पानी में नींबू कम होता है। इसका कारण क्या है? एक नींबू जो है सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज तैरती है उसका घनत्व तो कम होता है, तो सिंपल सी बात है नींबू बढ़ता है नहीं। नमक के पानी में नींबू कम हो जाता है, नमक का पानी सामान्य पानी से अधिक होता है, क्या? उसका घनत्व अधिक होता है। डेंसिटी के बारे में पूछा गया, घनत्व के बारे में, उसका घनत्व अधिक होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 किलो में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। डेंसिटी मतलब घनापन, ठीक है। रात में जगने वाले जानवरों को चीजें कैसे दिखाई देती? भाई काली सफेद, बिल्कुल फिक्स वाले क्वेश्चन है, काली सफेद, ठीक है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं, क्यों? वे उड़ उड़ सकते हैं। चिड़ियों की आंखें स्थिर रहती है, बिल्कुल सही, चिड़ियों की आंखें जो है स्थिर रहती हैं, यही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है, मतलब रिलेटेड है? लोहा, मलेरिया, रक्तचाप, रक्त। देखो आयरन की कमी हीमोग्लोबिन से होती है, एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, जिनमें हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, इसके लिए आंवला खाया जाता है, तो यही सही ऑप्शन, बी ऑप्शन। मच्छर, डेंगू, आयरन गुड़, ये नहीं मिलता। मच्छर, मलेरिया, आयरन नहीं, ये आंवला वाला इसमें ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है, ये हीमोग्लोबिन में होता है, जिसकी कमी आंवला से भी दूर की जा सकती है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, लद्दाख में एक सफेद रेगिस्तान बोलते हैं लद्दाख को, वहां बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए वहां पर सफेद रेगिस्तान, बर्फ को बोलते हैं सफेद रेगिस्तान, ठीक है। और लद्दाख के घरों की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है 2 मंजिल बिल्डिंग होती है, पत्थरों की बनी होती है घर, ठीक है, जिन पर मड और लाइमस्टीन थोड़ी सी कोटिंग की जाती है। भैया
लाइमस्टोन की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, उसकी परत चढ़ा देते हैं दीवारों पर, ठीक है। हाउस लुक्ड लाइक अ शेड इन इनसाइड द लॉट ऑफ हेज, इसमें भूसा भरा होता है, इनकी क्या भूसा भर देते हैं इनके नीचे स्टोर देयर, क्योंकि भूसा किसके लिए भरते हैं, क्योंकि ये नीचे जानवरों को पालते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, भूसा भरा होता है इनके यहाँ पर, ठीक है, पहली दूसरी मंजिल पर। इनके दरवाजे जो है लकड़ी के होते हैं, वुडन स्टेप, लकड़ी के सीढ़ियां होती हैं यहाँ पर, ठीक है, लकड़ियों की देखो देख रहे होंगे, लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब यहाँ पर एनिमल जो जानवर जो होते हैं वो पहली मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर ये भी पहली मंजिल पर शिफ्ट हो जाते हैं जानवरों के साथ, ताकि उनको गर्मी मिलती रहे उनको भी, ठीक है। यहाँ पर कोई विंडो वगैरह नहीं होती, सिंपल सी बात है, सर्दी वगैरह तो विंडो क्या को रखेंगे, ठीक है, कोई विंडो वगैरह नहीं होती, सील यहाँ पर प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये सब उनके बारे में जानकारी। और प्रश्न में देख लेते हैं, लद्दाख के घरों के बारे में सही विशेषता को चयन करिए। पेड़ की चिड्डी बना होता है, तिरछा लकड़ी, देखो चिड्डी इस तरह तिरछे नहीं बने होते यहाँ पर, चिड्डी यहाँ पर बांस वाले चित्रों में होते हैं, ये गलत है। बिना खिड़की की ग्राउंड फ्लोर होती है, बिल्कुल सही, बिना खिड़की होती है। लद्दाख में पत्थर और मिट्टी के चूनों की बनी मोटी दीवार होती है, लड़की लकड़ी की फर्श होती है, बिल्कुल सही, 2 3 4 ये तीन ऑप्शन सही है, ये जैसा गलत है। तिरछा सिर्फ बांस वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट चीज दिख जाए तो वो उसको पढ़ेंगे। इसके बारे में तो मैंने अभी बता ही दिया, निम्न में से कौन से वर्णन पर विचार कीजिए। राजस्थानी गढ़ बिल्कुल सही, ठीक है। मनाली में बांस के खंभों का इस्तेमाल नहीं करते, बांस के खंभों का इस्तेमाल असम वगैरह में करते हैं। इसमें ए और सी सही थी, जो तो मैंने अभी सॉल्व कराया था। रात में काले सफेद चिड़ियों की आंखें स्थिर रहती हैं। अच्छा, आरती ने एक पोस्टर पर एक बीमारी के बारे में प्रसाद संबंधी निम्नलिखित सावधानियों पर ध्यान दिया। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी में बर्तन ना होने दें, सॉरी, पानी के बर्तन कूलर टंकियों में साफ रखें। अगर पानी किसी जगह इकट्ठा होता है तो तेल का छिड़काव करें। अपने आप को बचाने के लिए नेट का उपयोग करें। तो ये किसके लिए, जो सिंपल सी बात है, मच्छर से बचने के लिए। तो चेचक, मलेरिया, देखो मलेरिया हो सकता है लेकिन चेचक नहीं हो सकता, डेंगू हो सकता है लेकिन आई फ्लू नहीं हो सकता, टाइफाइड हैजा तो ही नहीं सकता, ये सही है, डेंगू भी हो सकता है, और जापानी इंसेलेफ्लाइटिस एक बीमारी होती है, जापान में ही होती है, ठीक है। ये